हाय, आज देखिए मैं आपको कहाँ लेके आई हूँ। तो मैं आपको लेके आई हूँ राइज रिजॉर्ट रेजिडेंसी में। क्या क्या कहाँ पे है ये है ग्रेटर नोएडा में। यहाँ पे आपको प्रिवेसी, सिक्योरिटी और क्या कुछ नहीं मिलेगा। सो वेदर यू सीक रिलैक्सेशन और रेजुविनेशन, राइज रिजॉर्ट रेजिडेंसी हैज इट ऑल। लेट्स सी व्हाट वी हैव क्रिएटेड इन दिस स्पेस। Hi, I am Prerna. I am going to explain you what exactly interiors has been done in this villa by Budofa. So entrance wall पे हम लोगों ने यहाँ पे एक एक्वेरियम दिया है to give it a positive energy. एक्वेरियम के साथ नीचे और ऊपर स्टोन का काम किया गया है। इसके सामने जो वॉल है वो एक म्यूरल वॉल है, म्यूरल आर्ट किया गया है और उसको हाईलाइट किया गया है। तो आप देखेंगे कि यूजुअली लोग एंट्रेंस पे एक बुद्धा जरूर लगाते हैं, तो यहाँ हमने एक पार्टीशन बनाया है विथ फ्यू टेक्सचर एलिमेंट्स और एक एमएस के थ्रू आपको पूरी फिगर दिखेगी बुद्धा की, जिसमें हमने डिफरेंट मटेरियल्स यूज किए हैं। सो आगे बढ़ते हैं अपने कॉमन फ्लोर की तरफ। तो यहाँ पे हमने डाइनिंग एरिया बनाया है जिसमें ये पूरी आपको एक ट्रिपल हाइट एरिया, एक वॉल मिल रही है, जिसको कैसे डिजाइन किए अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। देन उसके बाद राइट साइड पे मेरा कॉमन एरिया है जहाँ सिटिंग एरिया बना है। दोनों तरफ एक फॉर्मल एरिया बनाया गया है बीच में, क्योंकि इधर वालों को भी टीवी देखना है और इधर वाले को भी टीवी देखना है। तो कैसे केटर करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो टीवी यूनिट बनाया गया है वहाँ पे रोटेटेबल मैकेनिज्म लगा के दोनों एरियाज को हमने केटर किया है। सो जो सिटिंग एरिया बनाया हमने, उसके पीछे की वॉल हमने हाईलाइट 3 एलिमेंट से करी है। बीच में आपका म्यूरल आर्ट आ रहा है, लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ मिरर के पैनल्स और साथ में मोल्डिंग का काम। और इस दूसरी वॉल को हमने इस तरह से डिजाइन किया कि बीच में आपके लूवर्स आ रहे हैं, दोनों साइड मिरर पैनल, क्योंकि दूसरी वॉल पे भी हमने मिरर यूज किया था। तो टू मेक दैट सिंक हमने दोनों तरफ से मिरर पैनल यूज किया है और एक बड़ा सा अच्छा वॉल आर्ट लगाया है और साइड में लैमिनेट की पैनलिंग की है। तो यहाँ पे जो हमने डाइनिंग स्पेस बनाया है, यहाँ पे आपका डाइनिंग आ रहा है, डाइनिंग टेबल। नीचे फ्लोर पे हमने इनले किया है, 2 तरह के इटालियन मार्बल को लेके इनले का पैटर्न क्रिएट किया गया है, जो लिविंग रूम में भी हो रहा है। यहाँ पे जो वॉल बनाई है ये एक ट्रिपल हाइट वॉल है। इसमें हमने एक लेवल की हाइट तक, जो एक फ्लोर की हाइट होती है, वहां तक हमने क्रॉकरी यूनिट कम बार यूनिट बनाया है। क्रॉकरी यूनिट में जो क्रॉकरी सेक्शन है उसमें प्रॉपर ग्लास के शटर्स दिए गए हैं विद लाइटिंग इनसाइड। और उसके बाद साइड में आपके राइट साइड में बार आ जाएगा जिसमें 2 से 3 लोगों की सिटिंग है। और राइट साइड पे हमारा एक सर्विस स्टेशन टाइप है जहाँ पे हमने एंड में कुछ आर्टिफैक्ट्स रखने के लिए जगह दी है। जब हमने टीवी यूनिट की बात की थी, तो जो टीवी यूनिट में मैंने आपको बताया था कि रोटेटेबल मैकेनिज्म लगाया है, उसी के साथ हमने एक मॉक फायर प्लेस भी लगाया है जिसको आप 3D में देख सकते हैं। और ट्रिपल हाइट में जो एरिया है हमने उसे डिजाइन किया है 2-3 एलिमेंट्स के साथ, जिसमें विनियर, ग्लास का काम और पीओपी का पैटर्न बनाया गया है। सो आगे बढ़ते हैं। तो जो ये दीवार आपको दिख रही है, जो बिल्डर ने बना के दी है, उसे हमने ब्रेक करा है और इस स्पेस को एक ह्यूज किचन में ट्रांसफॉर्म किया है। तो मेरे लेफ्ट साइड जो आपको वॉल दिख रही है, वहाँ पे हमने टॉल यूनिट्स लिए हैं जिसमें हमने एक ह्यूज ग्लास कैबिनेट दी है। साथ ही में हमने बिल्ट इन माइक्रोवेव और ओवन का स्पेस दिया है और उसके साइड में हमने रेफ्रिजरेटर दिया है। तो जितने भी टॉल यूनिट्स है वो सब आपके इस साइड पे आ गए। और राइट साइड में देखिए क्या है, राइट साइड में सारी कैबिनेट्स आ रही हैं, आपकी वर्केबल स्पेसेस आ रही हैं और बीच में हमने एक आइलैंड दिया है। टॉप पे हमने क्वार्ट्ज लगाया और फिनिश इस किचन की पीयू में है। तो ये फर्स्ट रूम है जो कि पेरेंट्स रूम है। यहाँ पे हमारी बेड वॉल है जहाँ पे पीछे हमने लूवर्स का काम, पीयू का काम और दोनों साइड पे पैनल्स दिए हैं, जिसमें एक पैनल पे ग्लास है और सेकंड पैनल पे हमने विनियर यूज किया है। आगे हमारा फैब्रिक बेड लग रहा है। सामने की तरफ देखेंगे तो टीवी यूनिट आ रहा है। टीवी यूनिट में हमने सेम वही लूवर का पैटर्न यूज किया है जो कि बेड पे यूज हुआ है हमारा। साथ में जो पैनल है प्लेन वाला, वो सेम पीयू पैनल है। नीचे एक लेज आ रहा है। साइड में हमने एक टॉल यूनिट दिया है जिसमें हमने ग्लास यूज किया है और लाइट्स यूज की हैं। और क्योंकि शादी पे आई हुई अलमारी दिल के बहुत करीब होती है, तो हमने उसे एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन देके इसी रूम में प्लेस किया है। यहाँ पे जो आप वॉल देख रहे हैं, तो ये पूरा ग्लास है जहाँ से आपको एम्पल ऑफ नेचुरल लाइट मिलती है, विच इज यूएसपी फॉर राइज रिजॉर्ट रेजिडेंसीज। तो ये इस रूम का वॉशरूम है जहाँ पे हमने पूरा काम टाइल से किया है। एक स्मार्ट सी वैनिटी दी है मॉडर्न लुक में और साथ में WC और बेथिंग एरिया है। तो जब हमने फर्स्ट फ्लोर पे एंटर किया तो ये हमारी फ्रंट वॉल बनती है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल लिफ्ट के सामने वाली वॉल है। तो यहाँ पे हमने बैक वॉल पे HDHMR CNC करके पैनल्स लगाए हैं, उस पे PU फिनिश किया है। नीचे हमने कंसोल दिया एंड वी हैव गिवन अ वेरी ब्यूटीफुल आर्टवर्क। यहाँ एंटर करते ही एक लाउंज एरिया क्रिएट किया है जिसमें ये पूरी एक टीवी वॉल है जहाँ पे हमने विनियर का काम किया है। बैक पैनल पे
नीचे एक लेच दिया है। इस साइड पे हमने कुछ ग्लास शेल्फ दिए हैं जिसमें हम अच्छे आर्टिफैक्ट्स लगाने वाले हैं, और दूसरी साइड पे हम लोगों ने अच्छा सा वॉल आर्ट दिए विद लाइट एलिमेंट्स। यहाँ पे आ जाते हैं, बिकॉज ये पैसेज है तो इसको भी एक अच्छा एलिमेंट देना है और लाउंज एरिया को भी थोड़ी प्राइवेसी देनी है। उसके लिए हमने एक पीवीडी कोटिंग का पार्टीशन क्रिएट किया है विद फ्यू टेक्सचर पैनल्स इन इट। और ये वाली वॉल जो हमारी पैसेज में आ रही है, यहाँ पे हमने पूरा एक म्यूरल आर्ट किया है। तो क्लाइंट की 2 डॉटर्स हैं, तो ये फर्स्ट डॉटर के रूम में मैं आपको लेके जा रही हूँ। चलिए, तो ये बेड वॉल है। यहाँ पे बैक में हमने HDHMR CNC करके उस पे PU फिनिश किया है। दोनों साइड पे लूवर्स दिए हैं। सामने की तरफ आपका फैब्रिक बेड आ रहा है। सामने बेड के हमने एक टीवी वॉल क्रिएट की है जिसमें स्टोन लैमिनेट लगा है, लूवर्स लगे हैं विद प्रोफाइल लाइटिंग। नीचे की तरफ एक लेज है PU फिनिश में। यहाँ पे हमने उनके लिए एक स्टडी लुक क्रिएट किया है, बिकॉज नेचुरल लाइट आ रही है यहाँ से, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा विजन आएगा स्टडी के लिए। तो यहाँ पे हमने ये जो स्टडी यूनिट बनाया है उसको हमने PU फिनिश किया है। इधर की तरफ हमारी एक वार्डरोब आ रही है जिसपे हमने सेम PU फिनिश किया है। सीलिंग में कुछ एक हाईलाइट एलिमेंट दिया है, देखिए वो क्या है। तो यहाँ पे हमने फाइबर ऑप्टिक सीलिंग यूज की है टू गिव इट अ वेरी गैलेक्सी काइंड ऑफ अ थीम, एंड ये एक सीलिंग को बहुत ज्यादा एलिवेट कर रही है एंड ये बहुत नई है। यहाँ पे हम आ जाते हैं ड्रेसिंग एरिया में। तो हर जगह पे हर रूम के साथ एक वॉकिंग क्लोजेट दिया गया है। यहाँ पे हमने वार्डरोब क्रिएट की है और मेरे राइट में यहाँ पे वॉशरूम की एंट्री है जहाँ पे हमने वॉशरूम को डिजाइन किया है। तो ये फर्स्ट रूम जो मैंने आपको फर्स्ट डॉटर का रूम दिखाया था उसी के साथ अटैच बैल्कनी है। तो यहाँ पे जो भी आपको वॉल्स दिख रही है हमने उसको हाईलाइट किया है मॉस ग्रास से, और साथ में प्लांटर बॉक्सेस दिए हैं। ऊपर की साइड आपको जो दिख रहा है दैट इज HPL विद द लाइटिंग इफेक्ट, और फ्लोर पे हमने टाइल पैटर्न दिया है। तो अब हम दूसरी डॉटर के रूम में आए हैं। तो इस साइड अगर आप देखें तो ये पूरी बेड वॉल बनी है। यहाँ पे हमने बहुत सुंदर जो आपको ग्रीन कलर का डिजाइन दिख रहा है ना, वो हमने लिया है HDHMR CNC करके उस पे PU फिनिश किया है। ये इसी तरह का डिजाइन आपको सीलिंग पे भी दिखेगा, और साइड्स में पूरी वॉल पे हमने टेक्सचर किया है एंड पूरी सीलिंग पे भी हमने टेक्सचर लुक दिया है। सामने की तरफ क्योंकि ये डोर की एक एंट्री वे बनी हुई है, इसी को हमने डिजाइन एलिमेंट के थ्रू क्रिएट किया है। यहाँ पे एक टीवी यूनिट आ रहा है, साथ में एक आर्टिफैक्ट का यूनिट आ रहा है जहाँ पे हमने डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स रखे हैं, और इस वाले डोर को हमने डिजाइन में लेते हुए लूवर का स्टाइल दिया है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर रूम के साथ हमारा वॉक इन क्लोजेट है, तो यहाँ पे भी एक वॉक इन क्लोजेट एरिया दिया गया है और इसी के थ्रू हमारी वॉशरूम में एंट्री है। तो ये सेकंड रूम जो कि सेकंड डॉटर का रूम है उसके साथ की बैल्कनी है। तो यहाँ पे जो आप टाइल पैटर्न देख रहे हैं ये हमने टाइल की ही CNC करके पैनल करके यहाँ पे पैटर्न क्रिएट किया है। जो सीलिंग में आपको दिख रहा है और वॉल पे दिख रहा है दैट इज HPL विद द लाइटिंग इफेक्ट, और सिटिंग प्लान की है छोटी। तो अब हम सेकंड फ्लोर पे आ रहे हैं जो मास्टर रूम का एरिया है। तो मास्टर रूम में यहाँ पे 2 सेगमेंट्स हैं, मास्टर बेडरूम अलग है और मास्टर वॉशरूम अलग है। आइए देखते हैं क्या बनाया है। अब जब हम सेकंड फ्लोर पे आए हैं तो इसकी दीवार पे क्या किया है वो एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एसिमेट्रिकल मिरर का प्ले किया है, स्मार्ट सा एक कंसोल दिया है ताकि जब भी इस प्राइवेट फ्लोर पे कोई भी एंट्री करे तो उसे एक बहुत ही सुंदर इल्यूजन दिखे और वो देख के बोले कि क्या बात है, क्या बनाया है। अब हमने मास्टर रूम में एंटर किया है। मास्टर रूम में इस वॉल पे हमने क्या अलग किया है वो दिखाती हूँ। तो जैसा कि आप 3D में देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने एक फ्लेक्सिबल प्लाई लगाई है, उसी से हमने एक कर्वी लीनियर पैटर्न क्रिएट किया है और उसमें लूवर्स दिए। पीछे की साइड देखेंगे तो हमने लेवल्स प्ले करके वहाँ पे विनियर लगाया है। वही विनियर हमने सामने टीवी यूनिट के पे भी लगाया है। टीवी यूनिट में नीचे एक लेज आ रहा है। दोनों साइड पे हमने आर्टिफैक्ट्स और बुक्स डिस्प्ले करने के लिए यूनिट बनाया है। और यहाँ पे बिकॉज इतना बड़ा ग्लास एरिया आ रहा है, यहाँ पे हमने एक स्मार्ट सी सिटिंग प्लान की है और उसी के साथ सामने की तरफ एक कंसोल दिया है। तो यहाँ बेड वॉल पे हमने एक सेपरेटर दिया है, एक पार्टीशन दिया है और इन्हीं के लिए एक स्टडी एरिया भी क्रिएट किया है। तो अब हमने मास्टर वॉशरूम में एंटर किया है। मास्टर वॉशरूम में एंटर करते ही जो मेरी वॉल आ रही है, यहाँ पे हमने वैनिटी दिया है विद अ स्मार्ट मिरर। साथ में हमने एक ग्लास वार्डरोब दी है विद ऑल द लाइटिंग इनसाइड। राइट में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने बेडिंग एरिया लिया है, एक WC वॉल ली है। जो WC वॉल में हमारा पूरा लेज, साथ में निश बनी है एक छोटी सी, और साथ में हमने कैबिनेट लिया है। इधर हम देखेंगे तो ये पूरा एक वॉकिंग क्लोजेट है जहाँ पे हमने ग्लास वार्डरोब क्रिएट किया विद ऑल द लाइटिंग इफेक्ट्स, ऑल द ऑर्गेनाइजर्स दैट हैज बीन प्लेस्ड। तो राइट में हमने इनके लिए एक पर्सनल होम थिएटर स्पेस बनाया है। उस होम थिएटर में हमने एक
वुडन का प्रॉपर पैटर्न क्रिएट किया है। सारी वॉल्स पे फैब्रिक पैनलिंग दी है अकोस्टिक क्रिएट करने के लिए, और एक स्मार्ट सी सिटिंग दी है विद मिरर सीलिंग अबव। सो मंदिर में क्या खास है वो देखते हैं। तो हमने ये मंदिर पूरा स्टोन में बनाया है, स्टोन की ही सारी डिटेलिंग है इसमें। एक हमने बेल का पार्टीशन दिया है पॉजिटिव एनर्जी के लिए, ताकि जब वो बेल हवा के साथ रिंग करे तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आए, जो कि एक घर में रहने वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी होती है। और देखिएगा ये मंदिर बहुत सुंदर निकल के आएगा फ्लोर पे, क्योंकि हमने इतना सुंदर, बहुत ही सुंदर एक इनले दिया है 2 मार्बल के प्ले के साथ। सो ये है सनरूम, हाँ सूरज नहीं, उनकी आंखों का तारा। तो यहाँ पे हमने किस तरह से उसकी बैक वॉल बनाई है वो देखते हैं। तो ये जो आप मेरे पीछे आपको बेड की बैक वॉल दिख रही है, इसमें जो भी पैटर्न आपको बैटमैन का दिख रहा है और उसके साथ का पैटर्न दिख रहा है, वो सारी चीजें आपकी HDHMR पे TU फिनिश में बनी है। सामने की तरफ इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको टीवी वॉल दिखेगी। टीवी वॉल में हमने जो एलिमेंट्स यूज किए हैं वो विनियर है, PU है, लाइटिंग का प्ले किया गया और लूवर्स प्ले किए गए। सामने की तरफ जो बेड के सामने वाली वॉल है, वहाँ पे जो टीवी यूनिट बना है, टीवी यूनिट भी है और स्टडी यूनिट भी है। तो यहाँ पे जो टीवी यूनिट के पीछे आप वॉल देख रहे हैं, वहाँ पे हमने विनियर लगाया है, प्रोफाइल यूज की है। उसकी लेफ्ट साइड पे जो आपको दिख रहा है वो सारे लूवर्स हैं, और राइट साइड पे जो दिख रहा है वहाँ पे जो हमने स्टडी यूनिट लिया है, वहाँ पे आप लाइटिंग का पैटर्न देख सकते हैं। वो लाइटिंग का पैटर्न प्रोफाइल लाइट में बना है, और जो स्टडी यूनिट है और जहाँ पे जितनी भी प्लेन चीजें आपको दिख रही है वो सारी PU फिनिश है। सो ये टेरेस एरिया है हमारा, जहाँ पे इस वॉल पे हमने एक फाउंटेन वॉल बनाई है जो आपको 3D में दिख रही है, और इधर हमने बहुत ही शानदार व्यू को लेते हुए हमने एक परगोला सेटिंग दी है। परगोला की जो फिनिश है वो MS में है, और नीचे आपको सारा इटालियन फ्लोर दिख रहा है। ये सन्स वॉशरूम है, यहाँ पे हमने एक बहुत स्मार्ट सा मिरर लिया है, नीचे एक वैनिटी ली है, जो भी आपको वॉल पे दिख रहा है दैट इज ऑल टाइल्स। साथ में हमने एक बेडिंग एरिया क्रिएट किया है और एक WC वॉल दी है विद द लेड्स। तो स्टेयरकेस पे हमने क्या किया है, ये जो जितने भी स्टेप्स आपको दिख रहे हैं वहाँ पे हमने इटालियन स्टोन लगाया है विद द लाइटिंग इफेक्ट। वॉल पे हमने सारा टेक्सचर पेंट किया है, आप देख सकते हैं 3D में पैटर्न क्रिएट किया है थ्रू टेक्सचर पेंट ओनली, और साथ में हमने लाइटिंग इफेक्ट दिया। सो इफ यू आर planning to buy a villa here or have bought a villa here and want to get the interiors done from Woodofa, please let us know। और अगर आपको पूरी वीडियो देखने के बाद भी कहीं पे भी लगे कि आपको कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है हमारे प्रोसेस के बारे में, हमारी चीजों के बारे में, तो प्लीज put it in the comments, we'll surely get back to you। And of course, please like, subscribe and share।